करने लगे। फिर वो उनसे कहते हैं हर्मिट राजा से कि अब आप रेस्ट कर लीजिए और मैं काम कर लेता हूँ, मगर किंग ने नहीं दिया उनको स्पेड और खुद ही जो है ग्राउंड को वो डिग करते रहे। 1 घंटा पास हो गया, उसके नेक्स्ट वाला घंटा भी पास हो गया और जो सूरज था वो अब डूबने लगा था, मतलब लिखा है बिहाइंड द ट्रीज, जो पेड़ हैं उनके पीछे जाने लगा था। और फिर एट द लास्ट द किंग स्ट्रक द स्पेड इन द ग्राउंड एंड सेड, मतलब लास्ट में फिर जब दिन छुपने लगा था तो उन्होंने किंग ने स्पेड को ग्राउंड पे रख दिया। फिर उन्होंने जो वाइस मैन थे, हर्मिट थे, उनसे कहा कि वो मतलब उनसे कुछ आंसर्स सीख करने आए हैं और वो चाहते हैं कि वो आंसर उनको बता दें। और फिर वो कहते हैं कि इफ़ यू कैन गिव नो आंसर टेल मी सो आई विल रिटर्न होम। फिर वो कहते हैं कि अगर आप मुझे आंसर नहीं देना चाहते हैं तो आप मुझे बता दीजिए, मैं घर वापस चला जाऊँगा। और जैसे ही वो ये सब बात कर रहे थे तभी क्या होता है कि एक कोई आदमी आ जाता है भागता। अब जो है इसका पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है, इस जो ये पूरी स्टोरी है इसका पार्ट 2 है। किंग जैसे ही वो भागता हुआ आ रहा होता है, एक मैन किंग क्या होता है उसकी तरफ देखता है कि कोई दाढ़ी वाला कोई आदमी है जो हट की तरफ भागता हुआ आ रहा है और उसने जो अपने हाथ हैं वो अपने पेट से बिल्कुल दबाए हुए हैं, अपना पेट दबाया हुआ है हाथों से और उसके पूरे पेट में से और हाथों पे लगता हुआ खून ही खून लगा हुआ है। और जैसे ही वो वहाँ पे किंग के पास पहुँचा वो बेहोश होके गिर गया। फेंट का मतलब होता है बेहोश हो जाना। किंग और हर्मिट ने उसके जो कपड़े थे वो हटाए और उसका जो स्टमक था, पेट पे उसके काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा था, उसको देखा कि क्या हुआ है वहाँ पे। तो वहाँ पे एक चोट लगी थी, वुंड का मतलब होता है चोट लगना। फिर किंग ने वो उसकी जो चोट थी साफ़ करी अपने रुमाल, हैंडकरचिफ, रुमाल मतलब होता है हैंडकरचिफ इंग्लिश में। और फिर जो वो ब्लड था वो रुक नहीं रहा था, फिर उसने दोबारा से और दूसरे कपड़ों से उसको दबाया और मतलब पूरी तरीके से कोशिश की कि जो ब्लीडिंग है, जो खून निकल रहा है वो रुक जाए। और फाइनली वो रुक गया और अब मैन जो था वो उसको थोड़ा थोड़ा बेटर लग रहा था और फिर उसने पानी के लिए कुछ मांगा। किंग ने उसको ताज़ा पानी दे दिया और फिर इस टाइम तक तो सन था ना वो पूरा का पूरा छुप चुका था और हवा ठंडी हो गई थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरीड द वुंडेड मैन। हाँ मतलब जो किंग था वो हर्मिट की हेल्प से जो चोटिल आदमी था, वुंडेड मैन, उसको हट में ले आए और उसको बेड पे लेटा दिया। और जो मैन मतलब सो गया आराम से लेटा हुआ। और जो किंग था वो भी काफ़ी ज़्यादा थक गए थे पूरे दिन के काम वगैरह से, तो वो भी ज़मीन पर लेट गए और जैसे लेटे उनको नींद आ गई। और जब वो उठे कुछ टाइम बाद उनको मतलब जब सुबह उठे तो उनको कुछ भी याद नहीं रहा, मतलब एकदम से उनको लगा कि ये मैं कहाँ आ गया हूँ कुछ मिनट्स के लिए। फिर थोड़ी देर में मतलब उनको हाँ आया कि हाँ मैं आया था और ऐसा ऐसा उनको ध्यान आ गया। फिर जो बियर्डेड मैन था वो बेड पे लेटा हुआ था जिसको चोट लगी हुई थी, वो एकदम से किंग से कहने लगता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। बहुत ही हल्की सी आवाज़ आती है और किंग की मतलब इसी बात से नींद खुलती है, हल्की सी, कि मतलब कौन बोल रहा है। तो फिर कि वो कहते हैं कि किंग उनसे कि आप किस बात के लिए माफ़ी मांग रहे हैं, मुझे नहीं पता है। तो फिर वो जो वुंडेड मैन होता है वो कहता है कि आपको नहीं पता, आप मुझे नहीं जानते हैं, मगर मैं आपको जानता हूँ और मैं आपका मतलब मैं आपको दुश्मन मानता था और मैंने ये कसम खाई थी कि मैं आपसे बदला लूँगा क्योंकि आपने मेरा जो भाई है उसको मतलब मरने का आदेश दे दिया था, उसको मारने का डेथ सेंटेंस दे दिया था और हमारी जितनी भी सारी प्रॉपर्टी थी उसको आपने अपने सीज़ कर लिया था, मतलब हमसे वापस ले लिया था। और आई नो यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट। और फिर मुझे पता लगा था कि आप जो ये हर्मिट को अकेले देखने के लिए यहाँ पे इनसे मिलने के लिए आए हैं, तो फिर मैंने आपको आपके मारने का प्लान बनाया था कि जब आप वापस जाएंगे तब आप अकेले होंगे और तब मैं आपको मार दूँगा। मगर क्या हुआ कि पूरा का पूरा दिन बीत गया और आप वापस नहीं आए। तो जहाँ पर मैं छुपा हुआ था उस जगह से मैं वापस निकला और जैसे ही मैं वापस निकला तभी आपके बॉडीगार्ड्स ने मुझे पहचान लिया और मुझ पर हमला किया, जिसकी वजह से मेरे को इतनी चोट लग गई। मगर मैं वहाँ से बच निकला और मैं मर जाता अगर आप जो मेरी ये चोटें हैं इनको ड्रेस करके मतलब मुझे अगर ठीक ना करते तो मैं मर जाता। मैं तो आपको मारना चाहता था मगर आपने मेरी ज़िंदगी बचाई। नाउ अगर अब मैं जो ज़िंदा रहूँगा तो मैं आपका फेथफुल सर्वेंट मतलब आपका बिल्कुल सच्चा सेवक बन के रहूँगा और मैं अपने बेटों से भी कहूँगा कि वो भी आपकी इसी प्रकार से सेवा करें। फिर वो उससे किंग से माफ़ी मांगने लगता है। फिर किंग जो होता है उसको मतलब काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है कि उसने उसका जो एक दुश्मन था वो अब उसका दोस्त बन गया है और एक उसका एनिमी ख़त्म हो गया है उसकी लाइफ से, अब वो उसका एनिमी नहीं रहा है, तो मतलब और वो उसका फ्रेंड बन गया है। तो इस बात की काफ़ी ज़्यादा उसको खुशी हुई और फिर उसने उसको माफ़ भी कर दिया। और फिर उसने ये भी उससे वादा किया कि वो अपने सर्वेंट्स को भेजेगा और डॉक्टर को भी भेजेगा उसका ख्याल रखने के लिए, और ये भी प्रॉमिस किया कि वो
मतलब जो वुंडेड मैन था उसकी प्रॉपर्टी को भी वापस कर देगा किंग। और फिर उसको जब वहाँ पे छोड़ के थोड़ा किंग जो है वो हर्मिट से बात करने के लिए जाता है हट के बाहर। तो बिफोर गोइंग अवे ही विश वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चन। तो जाने से पहले वो एक बार सोचता है कि एक बार फिर से ट्राई कर लिया जाए कि क्या पता जो हर्मिट है उनके मन में आ जाए, मुझे कोई आंसर दे ही दे मेरे क्वेश्चंस का। तो हर्मिट जो थे वो अपनी नीज पर झुक करके अपने जो वहाँ पे उन्होंने कल डिगिंग करी थी किंग ने और हर्मिट ने, तो वहाँ पर वो बीज बो रहे थे, झुके हुए थे। तो किंग वहाँ पे गए हर्मिट के पास, उन्होंने कहा कि लास्ट टाइम मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप जो मेरे क्वेश्चंस हैं उनका आंसर दे दीजिए। तो जो हर्मिट होते हैं वो बोलते हैं कि तुम्हारे पास ऑलरेडी उन क्वेश्चंस का आंसर है जो तुमने मुझसे पूछे थे। उस टाइम पर वो ग्राउंड में अपना काम कर रहे होते हैं, अपने में ही ग्राउंड में काम करते करते ही वो बोलते हैं हर्मिट। तो राजा पूछते हैं कि किस तरह से मतलब मेरे को आंसर्स मिल गए हैं, मुझे तो नहीं आया समझ। तो वो बोलते हैं कि क्या तुम्हें नहीं समझ में आया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इफ़ यू हैड नॉट पीटीड माई वीकनेस येस्टरडे एंड हैड नॉट डग दिस बेड फॉर मी यू वुड हैव गॉन अवे। मतलब अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आता कि मैं थक गया हूँ और तुम मेरे पे दया मतलब अपनी सहानुभूति दिखा के तुम मेरे लिए जो ये खुदाई कर नहीं करते तो तुम चले जाते। अगर तुम चले जाते तो ये जो आदमी है ये तुम पर कल अटैक करता, और अगर ये तुम पे अटैक करता तो कुछ भी हो सकता था, मगर तुम यहाँ पे रुके, तुम्हारी इच्छा हुई कि तुम यहाँ पर रुकोगे और तुम्हारी जान बच गई। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइम जो था वो टाइम था जब तुम जो बेड को डिग कर रहे थे, मतलब उस टाइम पे जब तुम खुदाई कर रहे थे वही तुम्हारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम था।